नमस्ते मेरे मित्रों। एयूएम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। जय माता रानी। मेरे मित्रों, एक विधवा स्त्री से संबंध बनाना पड़ेगा। इस समय आपके ऊपर यह स्त्री पूरी कोशिश कर रही है। मौका मिलते ही संबंध बनाने पर मजबूर कर देगी। मेरे मित्रों, यूं कहें तो तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी है। पिछले 1 महीने से तड़प रही है तुमसे संबंध बनाने के लिए, बहुत बेताब है। मित्रों, आपसे अकेले में मिलना चाहती है। अपने साथ संबंध और शारीरिक सुख में आने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रही है। जान लो यह महिला कौन है, कहां रहती है, इसका मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। पूरी वीडियो विस्तार से अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, अनूप कृपा से अलग नहीं है या पार्वती नाम लिख देना। नाम लिखने से बाबा हर हर महादेव खुश रहते हैं और हमेशा फल मिलता है। आज इस वीडियो में दोस्तों हम उसका नाम, पता और उसका घर कहां है सब कुछ बताने वाले हैं। इस स्त्री का एक एक पोल हम खोलकर आपके सामने रखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से और अकेले में बैठकर देख लेना। जी हां दोस्तों, और दोस्तों यह स्त्री आपसे छुप छुप कर किस प्रकार से प्रेम भी करती है, आपके लिए सब कुछ समर्पित करने को तैयार है। जी हां दोस्तों, यह स्त्री आपके प्रेम में पागल है। आपके लिए यह स्त्री तड़प रही है, आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। जी हां दोस्तों, लेकिन किसी कारणवश वह आपको यह जाहिर नहीं करना चाहती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन है जो आपके लिए सच्चा प्रेम लेकर अपने दिल में घूम रहा है और आपको इसकी भनक तक नहीं है। जी हां दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही खास है। आपके ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है। साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे कि ग्रहों की चाल आपके जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालेगी और आपके जीवन में आने वाले समय में ऐसा शायद बलशाली स्वरूप कौन कौन सी यह स्त्री आपके जीवन में चमत्कार करने वाली है। क्या क्या उपलब्धि आपको दिलाने वाली है, जिससे दोस्तों आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। उनके आने से आपकी किस्मत ही चमक जाएगी। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों यह स्त्री आपके जीवन में आने से आपको कौन कौन सी बुरी चीजों से बचाएगी, कौन कौन सी सीख दिलाएगी, आप उसे बुलंदी को कैसे हासिल कर पाएंगे, जो कि दोस्तों आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। दोस्तों, यह स्त्री कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं है। यह स्त्री एक देवी के रूप में, एक लक्ष्मी के रूप में है, जो कि आपके जीवन में आने से आपकी किस्मत फूलों से सजाकर रख देगी। तो दोस्तों, वीडियो बेहद खास है। आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य देखना होगा। आपको ऐसी बहुमूल्य जानकारी कभी नहीं मिली होगी जैसी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। हम आप सभी के लिए अच्छी जानकारी देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे से जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होती है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारी भावनाओं को आप जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हां दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम भगवान श्री कृष्ण के एक बहुमूल्य विचार के साथ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, किसी सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने ही बुद्धिमान क्यों न हो, कितने ही शातिर क्यों न हो, लेकिन समय आपको नीचे अवश्य गिराता है और आपको बर्बाद कर देता है। जी हां दोस्तों, यह बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए आपको याद रखना होगा कि अपने जीवन में सफलता पाने की दौड़ में शामिल होते समय कहीं किसी ऐसे साधारण सरल व्यक्ति का दिल न दुखा जाए। इसके लिए हमें जीवन भर बुरे परिणामों को झेलना पड़ सकता है, या फिर हमारा जीवन ही बैठ जाता है और उन दुखों का अंत हमें दिखाई नहीं देता है। उसके बाद संपूर्ण जीवन उनका दुहक में ही बीत जाता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर सा विचार यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और पूरे भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में
जय श्री कृष्णा राधे अवश्य लिख लें। दोस्तों, आपका यह समय थोड़ा कठिन है। आपके जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव चल रहे हैं। आपको कई कठोर फैसले इस समय लेने होंगे और इस समय आपको जरूरत है एक ऐसे इंसान की जो सच्चे दिल से आपके साथ जुड़ा हो और आपको सच में प्रेम करता हो। दोस्तों, इस संसार में हमारे साथ कई रिश्ते जुड़े होते हैं। हमारे मित्र और रिश्तेदार होते हैं, लेकिन वे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वार्थ से हमसे जुड़े होते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करके हमसे दूर हो जाते हैं। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप बेहद दयालु भी हैं। आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। आपको पता ही नहीं लगता कि लोग कब आपका दुरुपयोग कर जाते हैं और आप अपना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपके ऊपर राहु का प्रभाव अधिक होने की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी आपको हो सकती है, यानी गलत कामों में आपकी रुचि जग सकती है। तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी और जैसे ही आपको लगे कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तुरंत सतर्क हो जाएं। मित्रों, इस समय आपके परिवार में थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है। परेशानियों वाली स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे आपका मन दुखी हो जाएगा। लेकिन आप परेशान न हो। ऐसी स्थितियां अपने आप धीरे धीरे सामान्य हो जाती हैं। आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिस बात को लेकर आपके जीवन साथी से थोड़ी बहुत कहासुनी भी हो सकती है। यही हाल प्रेमी प्रेमिकाओं का भी है। आपस में किसी बात को लेकर थोड़ी थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, लेकिन प्रेम संबंध पर कोई आंच नहीं आएगी। आपको अपने जीवन साथी पर पूर्ण विश्वास रखने की आवश्यकता होगी। जी हां दोस्तों, आप अत्यधिक भावुक इंसान हैं। छोटी छोटी बातों को भी अपने मन से लगा लेते हैं और उन्हें भूल नहीं पाते हैं। यदि आपके साथ कोई बहुत बुरा कर जाए तो आप उसे भूल नहीं पाते हैं, लेकिन यदि वह इंसान चालाक है तो आपकी भावनाओं में बहकर वह फिर से अपना मतलब सिद्ध करने में कामयाब हो जाता है। जी हां दोस्तों, भावुक इंसान की यही परेशानी होती है कि वे बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं और लोगों के दिखावे के पीछे उनके असली चेहरों को नहीं देख पाते हैं। जी हां मित्रों, इस समय आपके मन में थोड़ी चंचलता का भाव रहेगा। एकाग्रता आपके मन में थोड़ी सी कम रहेगी, या यूं कहें कि आप कुछ ज्यादा ही विचारशील बनेंगे। बहुत ज्यादा सोचेंगे और आपका मन एक जगह स्थिर नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी अभिरुचि कार्यों में कम हो जाएगी और मन में अरुचि का भाव उत्पन्न होगा। जी हां मित्रों, आपकी एकाग्रता कम होगी। इस समय व्यापार में तो आपकी वृद्धि होगी, लेकिन आपके व्यापार से ही संबंधित लोन या कर्ज लेने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। काम में प्रतिस्पर्धा आप में तनाव या मतभेद पैदा कर सकती है। आपको अपनी प्रतिष्ठा की चिंता रहेगी। अपने परिजनों के साथ अच्छा समय बिताकर आप तनाव से अपना ध्यान हटा सकते हैं। बच्चों के साथ मौज मस्ती या मनोरंजक गतिविधियां आपको फिर से जीवंत कर देंगी। कड़ी मेहनत करना जारी रखें और उन सब का ध्यान रखें जो आप पर निर्भर हैं, जो दिन भर व्यापार से भी जुड़े हैं। अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास करने और योजनाबद्ध तरीके से कार्य में लग जाने से आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। दूसरों के साथ रचनात्मक तरीके से सहयोग करते समय व्यवहार कुशल बने रहें। अच्छे परिणाम आपके काम, कौशल और सक्षम संगठन पर निर्भर करते हैं। इस समय आप दूसरों की मदद करने के इच्छुक हैं और अपनी कड़ी मेहनत से निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हैं। अपनी सफलता पर आपको हैरान नहीं होना चाहिए। इस सप्ताह आप उपलब्धि के नए मानकों को स्थापित करने के लिए खुद से ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आप अपनी नौकरी में भी अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं। ऐसे में आदित्य, व्यापार या निवेश के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें और अपने पैसे बचाएं। आपका बेहतरीन समय आने वाला है, बस थोड़ा इंतजार करें, हालात में सुधार होगा। दुर्घटना या कार, अचानक बातचीत का मुद्दा बनेगी या कानूनी कार्यवाही में भी समय बीतेगा। इन घटनाओं के कारण आप तनावग्रस्त या अकेलापन महसूस कर सकते हैं। अपने जीवन के सबसे विशेष व्यक्ति के पास जाएं और उनसे अधिक जुड़ने का प्रयास करें। उनका रिश्ता किस दौर से गुजर रहा है या खत्म होने की कगार पर है, इसे समझने की कोशिश करें। दूसरे व्यक्ति के नजरिए से चीजों को देखना भी एक अच्छा विचार है। आप इस समय कठिन रास्ते से गुजर रहे हैं, किंतु धैर्य रखें। आप जल्दी ही इन जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। आप अपने जीवन के प्रति गहरा आभार महसूस करेंगे और खुद के लिए समय निकालकर जीवन का आनंद लेंगे। वह करें जो आप करना चाहते हैं।
जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें, इससे आप फायदे में रहेंगे। सफलता प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मेहनत करते रहें और अपने आसपास के संघर्ष को नजरअंदाज करें। ऐसे में आप धन संबंधी मामलों पर काम या विचार करना चाहते हैं। अधिक काम की वजह से आपके लिए यह समय मुश्किल है। इस हफ्ते अपना धैर्य न खोएं और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। बड़े नुकसान की तरफ संकेत मिल सकते हैं। किसी पुराने दोस्त या परिवार के साथ बाहर घूमने जाने या बातचीत का आनंद लें। आपको अपने काम के लिए उन तरीकों पर भरोसा करना चाहिए जो आपके लिए पिछले समय में लाभकारी रहे थे। आज कोई नया प्रयोग शुरू करना ठीक नहीं होगा। अगर आप कोई नौकरी या कोई परियोजना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो पारंपरिक तरीकों से ही करें। अपने विचारों और योजनाओं की अच्छे से मार्केटिंग करें। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आप पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य की एक छोटी सी लेकिन लगातार बनी रहने वाली समस्या से परेशान हैं। आज कोई व्यक्ति इस समस्या के लिए आपको कोई वैकल्पिक समाधान सुझा सकता है। यदि आप इसे आजमाएं तो इस बात की काफी संभावना है कि यह तरीका सफल होगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इससे आप वैकल्पिक चिकित्सा में अच्छा खासा विश्वास करने लगेंगे और आपके मामले में आक्रामक इलाज से कोई विशेष फायदा नहीं होगा, न ही होने वाला है। आपका कोई नजदीकी आपके और करीब आना चाहता है, लेकिन आप इसे सिर्फ दोस्ती तक ही रखना चाहते हैं। अगर आप इस व्यक्ति को खुलकर अपनी भावनाएं बता देंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि इस व्यक्ति से आपको बहुत प्यार और देखभाल मिलती है। हां दोस्तों, कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों, जब भी आप किसी से कोई अच्छी चीज के बारे में पूछते हैं, जैसे कि आपको यह काम करना चाहिए या नहीं, या किसी वस्तु की खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, तो लोगों का जवाब अक्सर नहीं ही होता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। आज के समय में हर कोई एक दूसरे से तुलना करता है, कंपेयर करता है और खुद आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ऐसे में यह औरत आपके बिना मांगे भी आपका हमेशा साथ देगी, आपको उचित सलाह देगी और सही गलत रास्तों में फर्क समझाएगी। इस नाम की औरत आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली भी है। एक तरह से कहें तो यह आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचती है। यदि आप किसी बात को लेकर दुविधा में हैं, तो इस नाम की औरत से सलाह लेकर आप अपनी दुविधा समाप्त कर सकते हैं। वह बिना सोचे समझे आपके लिए वही सलाह देगी जो आपके हित में होगी। दोस्तों, इस नाम की महिला आपको पूरी तरह से जानने की कोशिश करती है और कुछ हद तक आपको समझ भी चुकी है। क्योंकि दोस्तों, आपको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप अंदर से बहुत ही ज्यादा रहस्यमय स्वभाव के हैं। जी हां दोस्तों, आपको हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आप बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और हैं। ऐसे में यह महिला आपके अंदर तक जाकर आपको समझने की कोशिश करती है और आपका आना जाना उसे हमेशा पता रहता है। मतलब, इस औरत की नजर आपके ऊपर हमेशा टिकी रहती है। उसकी नजरें आपको देखती रहती हैं। दोस्तों, इस औरत का नाम क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यह आपके आसपास की कोई महिला हो सकती है। जहां आप उठते बैठते हो वहां पर यह महिला हो सकती है, या आपके घर के आसपास ही मौजूद हो सकती है, या किसी रिश्तेदारी में ऐसी कोई महिला हो। उस महिला के नाम का पहला अक्षर खास होने वाला है। जी हां दोस्तों, इस महिला का नाम उसी अक्षर से शुरू होगा जो आपके ऊपर पूरी तरह से खुश है और आपको बिना मांगे उचित सलाह देगी। जी हां दोस्तों, जो आपके लिए सही और अच्छा रहेगा। इस नाम की महिला को लेकर आपने अपने मन में कुछ गलत धारणाएं बना रखी हैं, जैसे कि यह अपना मतलब निकलवाना चाहती है, आपसे सिर्फ अपना काम निकलवाने आती है। ऐसी कोई बात नहीं है। इन धारणाओं को अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दें। यदि इस नाम वाली महिला आपके जीवन में आ गई तो वह आपके घर और आपके जीवन को स्वर्ग बना देगी। इस सप्ताह कामकाज में सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। विरोधी वर्ग हर तरह से सक्रिय रहेगा, जिसके कारण आप दिक्कत महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। विशेष रूप से भाई का अच्छा सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। ईश्वर की आराधना करने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। यात्राएं करने के अवसर प्राप्त होंगे। इस सप्ताह व्यापार व्यवसाय में लाभ का सुख हासिल होगा। शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा। यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। धार्मिक कार्यों की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा। ईश्वर की भक्ति में रुचि बनी रहेगी। परिवार का अच्छा साथ मिलेगा और घर में प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। आपके अंदर
नया जोश और उत्साह देखने को मिलेगा, जो कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत आवश्यक और उपयोगी साबित होगा। गृहस्थ जीवन में आनंदमय वातावरण देखने को मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए शुभ रहेगा। घर अथवा रिश्तेदारी में किसी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिसके कारण मन प्रसन्न रहेगा। किसी लंबी दूरी की यात्रा या किसी मनचाही यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। इस महीने हर तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सरकारी कामों में आपको लाभ होगा तथा अपने अधीनस्थों का अच्छा सहयोग मिलेगा। आप अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। राजनीति से संबंध रखने वाले लोगों के साथ आपका अच्छा संबंध रहेगा। कभी कभी भावनात्मक स्थिति आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकती है। घर के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। इस महीने दांपत्य जीवन में सुख का अनुभव होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में पद प्रतिष्ठा और पदोन्नति की उम्मीदें बनी रहेंगी। आपकी योजनाएं लाभदायक सिद्ध होंगी। इस माह वाहन आदि का सुख भी उत्तम प्राप्त होगा। यात्राएं करने के अवसर प्राप्त होंगे। मांगलिक आयोजनों में सम्मिलित होने का भी अवसर मिलेगा। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। किसी प्रकार के वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में होगा। इस महीने परिवार में खुशखबरी आने वाली है। कामकाज से संबंधित लाभ होने वाले हैं। दोस्तों, यदि हम आपके करियर की बात करें तो आपका करियर अब सही रास्ते पर आगे बढ़ने वाला है। यदि आप व्यवसाय या व्यापार करते हैं तो उसमें भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप प्रेम जीवन में हैं तो उसके बारे में भी आगे चर्चा होगी। यदि आप छात्र हैं और किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलने के योग्य हैं। इन सभी विषयों पर आगे इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। बस दोस्तों, आपको इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना है और हमारे साथ बने रहना है। इसके साथ ही आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि रोजाना आपको ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। यदि किसी कारणवश आपके कार्य रुक जाते हैं और आप शुरुआत नहीं कर पाते हैं तो अब निश्चिंत रहें। इस समय आपके अटके हुए सभी कार्य पूरे होंगे। साथ ही साथ धन संपत्ति में भी अपार बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। आपकी कई इच्छाएं और मनोकामनाएं इस समय पूरी हो सकती हैं। जो इच्छाएं आप लंबे समय से अपने मन में रखे हुए थे, उनके पूरा होने की पूरी संभावना है। इस समय आपका भाग्य और किस्मत इस प्रकार चमकने वाली है कि घर, गाड़ी, दौलत और शोहरत सब कुछ आपके पास होगा। बस शर्त यह है कि आपको एक दो गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो यह सब बिगड़ भी सकता है। पहली गलती, घर से निकलते समय या किसी यात्रा पर जाते समय उत्तर दिशा की ओर पहले 7 कदम जाइए, फिर यात्रा प्रारंभ करें। दूसरी गलती, किसी भी प्रकार का ऐसा काम न करें जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचे। इस समय आपको अपने शुभ चिंतकों और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कई अटके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे और मन में खुशियां रहेंगी। आपकी प्रेमिका संकट की घड़ी में आपके साथ खड़ी नजर आएगी। जो लोग परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हैं, उन्हें शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। दोस्तों, इस समय आपको जीवन के किन किन क्षेत्रों में सावधान रहना है और किन क्षेत्रों में चमत्कारिक लाभ मिलने वाला है, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप ईश्वर को मानते हैं और देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन्हें ध्यान से समझने का प्रयास करें। इस समय लगभग 21 वर्षों बाद शनि ने शक्तिशाली राजयोग का निर्माण किया है। आपकी राशि के जातकों का भाग्योदय होगा। आपकी किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाली है। सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा और बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। किसी के मार्गदर्शन से आपकी कार्यशैली में बदलाव होगा, जिससे उम्मीद से अधिक धन की प्राप्ति होगी। लंबे समय से नौकरी कर रहे जातकों को प्रमोशन के साथ वेतन वृद्धि मिल सकती है। रुके हुए सभी कार्य संपन्न होंगे। पहले जो कार्य बनते बिगड़ते थे, अब वे बिगड़ते बिगड़ते भी बनेंगे। यदि आप नया व्यवसाय, रोजगार या व्यापार शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो यह समय अत्यंत शुभ है। ऐसे अवसर को हाथ से न जाने दें।
कम समय में अधिक सफलता मिलेगी, कम मेहनत में अधिक तरक्की होगी और उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा। विदेश से संबंधित कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। विदेश में नौकरी, व्यापार या प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद अनुकूल है। भूमि, भवन और संपत्ति खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी उच्च पद की प्राप्ति के योग हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। शनि आपकी परिश्रम करने की क्षमता बढ़ाएंगे। आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। शिक्षा, बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी, वकालत आदि क्षेत्रों में जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस समय कोई भी जातक बेरोजगार नहीं रहेगा। जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। नई शुरुआत करने वालों के लिए समय अत्यंत शुभ है। खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन आय इतनी होगी कि पैसों की कमी महसूस नहीं होगी।